मशरूम का बीज बनाने के लिए पहले छोटा खाना तैयार किया जाता है, उस पर मशरूम का टुकड़ा उठा करके रखते हैं, वो उसके ऊपर उगता है और उसको बोलते हैं कल्चर। इंग्लिश में कल्चर, हिंदी में संवर्धन। उस कल्चर को, उस संवर्धन को उठा करके गेहूं के दाने जिनको पकाया जाता है और बोतलों में भरा जाता है, उसमें डाला जाता है, तब जाके मास्टर स्पान बनता है। तो ये कल्चर कैसे बनता है, उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, 3 चीज लेते हैं। एक तो है अगर अगर नाम की दवा, अपने जो एग्रीकल्चर वाला जो है ना, तो उनके ऊपर मिल जाएगा आपको, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, बीज वगैरह, फर्टिलाइजर रखता है उस पर। दूसरी है माल्ट एक्सट्रैक्ट और तीसरी है डेक्सट्रोज, है ना। ये तीनों दवाएं एक निश्चित अनुपात में लेते हैं। 1 लीटर पानी लिया भगोने के अंदर, 10 ग्राम एक दवा लिया, 20 ग्राम एक दवा, 10 ग्राम एक दवा, एक एंटीबायोटिक का कैप्सूल डाल दिया और उसको गर्म किया। जब वो उकड़ने लगा तो जैसे मोम को पिघाल देते हैं वैसा पदार्थ बना। सर दवाई का नाम बोल अगर अगर, 1 नंबर पर अगर अगर, ये माध्यम है, ये मीडिया है, ये खाना है ना। और माल्ट एक्सट्रैक्ट ये कार्बोहाइड्रेट है, माल्टेट एक्सट्रैक्ट। तीसरा डेक्सट्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट की इकाइयों के नाम ही है। तीनों दवाइयां एक बाल भगोनी ली, उसके अंदर डिस्टिल वाटर कौन सा, बिसलरी वाला, अपना देसी पानी नहीं चाहिए, और इनको उसमें डाल करके उकाड़ा और इसमें एक कैप्सूल डाल दिया एंटीबायोटिक का। कोई गंदगी हो इनमें तो, क्योंकि ये अगर है ना, मोटे तौर पर आप समझो तो समुद्र का झाग है ये। अगर व्हाइट कलर वाला जो बीच में पड़ा है ना, ये दूसरा कलर ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको जब उकाड़ते हैं भगोनी के अंदर, ये पिघल जाता है, तो ये प्लास्टिक की या शीशे की पेट्री प्लेटें होती हैं, इनको बोलते हैं पेट्री प्लेट। इनमें थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, इनका पैंदा ढक जाए। क्यों, मशरूम जो ताजा है उसको काट करके उसके ऊपर की टोपी, नीचे का डंठल, उसके वहां से छोटा सा टुकड़ा लेकर के इस पर रखते हैं, तो ये उस टुकड़े का खाना है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि छोटा खाना। बच्चा पैदा ही होता है, पहले तो दूध चाहिए, फिर बड़ा होगा, फिर रोटी खिलाना शुरू करते हैं, वैसे ये बिल्कुल। तो इस छोटे खाने को तैयार करने के लिए हम वो तीनों दवाइयां लिया, उनको जो है बॉइल किया, फिर उसको छान लिया, फिर इनमें थोड़ा थोड़ा डाला। एक तो ये है। कुछ लोग ये कहते हैं हम तो इसमें नहीं डालेंगे, हम तो टेस्ट ट्यूबों में डालेंगे, शीशे की ट्यूबें जो आती है ना उनके अंदर, परख नलियों में, भाई उसमें डाल लो। फिर उनको अपन ने पूछा तुम इसमें क्यों डालते हो, कि उनका मुंह छोटा रहता है, रुई का फोया लगा देते हैं और उसको हटाते हैं तो थोड़ा ही मुंह खुलता है, इसको तो खोलेंगे तो इसको हटाया कितना खुल गया, तो ये दिक्कत है। ठीक साहब, उस टुकड़े को हम मशरूम में से तोड़ करके रखते हैं, तो उसके लिए नीडल की जरूरत पड़ती है, नीडल उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक साहब, जो परख नली वाले लोग हैं वो परख नलियां ले लेते हैं, और हमने जो गर्म किया था ना, वो गर्म किया हुआ ये रहा, इसमें छान लिया था कपड़े से और फिर टेस्ट ट्यूब में भर दी थी। लेकिन ध्यान ये रखना, टेस्ट ट्यूब को पूरा नहीं भरना है, उसको थोड़ा खाली रखना है, इतना ही भरना है। क्यों, इनको क्या है, मैं ऐसे पकड़ रखा हूं, स्याही वाला पेन है तो स्याही ऐसे रहेगी यहीं, और मैं इसको ऐसे लिटा दूं तो स्याही फैल जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। तो एरिया बढ़ाना चाहते हैं इसलिए खाली जगह रखनी पड़ेगी। तो हम उनको ट्यूबों को भर करके इसमें रख करके उस ऑटोक्लेव मशीन में रखेंगे, वहां पर गर्म होगा, गर्म होकर के इधर लाएंगे लेमिनार एयर फ्लो में, तो ऐसे रखेंगे इनको, और इस जगह ठंडा होने देंगे, ठंडा होते ही जम जाएगा, फिर इस पर रखेंगे वो टुकड़ा। नेक्स्ट देखते हैं, ट्यूबों को भर दिया, इधर भर दिया, ये स्पेस बन गया, देखो स्पेस बन रहा है। इन सब ट्यूबों को स्टैंड में रख दिया, ऊपर जो पेपर लगा दिया, और इसको उठा के अब एक मशीन में रखते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोक्लेव। ये है ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव में नीचे तो पानी भरा रहता है,
इलेक्ट्रिक की रोड लगी रहती है। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करते हैं और वो रोड पानी को गर्म करती है, भाप बनाती है। उस भाप के अंदर उस सांचे को, वो जो ट्यूब वाला है उसको रखते हैं और वहां पर आधा घंटा के लिए स्टरलाइज करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 3 विधियां हैं स्टरलाइजेशन की, गर्म पानी से, भाप से और केमिकल से। तो ये भाप से हो रहा है, केमिकल से हमने बूशे को किया था, हो गया ठीक साहब। यहां पर हम आधे घंटे के लिए फिर वहां से निकालते हैं, तो ये यहां पर गरम गरम रहती है तो पिघली हुई है। अब इस मशीन में लेकर के जाते हैं, इसको बोलते हैं लेमिनार एयर फ्लो। मशरूम के टुकड़े को, मशरूम के फ्रूट बॉडी को काट करके छोटा टुकड़ा उठा करके रखने का काम इसमें होगा। इसमें कोई भी अंदर ऐसे वैसे नहीं जाएगा। एप्रिन वगैरह पहन करके, यहाँ मास्क लगा करके तरीके से स्टूल खींच, गोल स्टूल आता है ना, वो लेकर के स्प्रिट लैंप जला करके उसके सामने काम करेगा, पिंडरोप साइलेंट रह करके। फड़फड़ाहट यहाँ नहीं करनी, नहीं तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। बहुत हाइजीनिक होना चाहिए और इसके लिए छोटा कमरा रहता है। ठीक साहब, इसमें 2 लाइटें रहती है, एक तो अल्ट्रावायलेट रेज और एक लाइट, ये तो अल्ट्रावायलेट है, ये लाइट उजाले वाली। तो उन ट्यूबों को यहाँ ला करके, अभी भी अपने को डर है कि उसमें कोई कंटामिनेशन हो सकता है, तो उन ट्यूबों को यहाँ ला करके वो अल्ट्रावायलेट रेज देते हैं। वो किरणें कहीं भी गंदगी पड़ी है तो वहां जा करके उनको फिनिश कर देती है। तब जा करके हम मानते हैं कि अपनी जो मीडिया था वो पूरी तरह से स्टरलाइज हो गया है, निर्जंतुक हो गया है, कोई भी उसमें ऐसी वैसी चीज नहीं है। और फिर हम जो है उस टुकड़े को रखते हैं, चलते हैं आगे। लो साहब, अब किसी ने नए काम स्टार्ट किया, तो प्लेट लिया, उसके अंदर मीडिया डाल दिया, मशरूम का छोटा सा टुकड़ा उठा करके उसने रख दिया। लेकिन भाई साहब जैसे कुछ टाइम बाद में देखा तो कंटामिनेशन आ गया, तो सारी रामायण नए सिरे से करनी पड़ेगी। अब ये किसी काम का नहीं है, अब इसको वापस धोना पड़ेगा, फिर वो मीडिया बनाना पड़ेगा, फिर उसको जो है भरना पड़ेगा, फिर सारा सब कुछ। जो लोग अच्छे तरीके से सुनते हैं, काम करते हैं, उन्होंने इन प्लेटों के अंदर पोरिंग की थी, थोड़ा थोड़ा डाल दिया था उस बीकर में से, फिर मशरूम का टुकड़ा रखा सेंटर में। देखो एक कितना बढ़िया ग्रोथ किया है। इस उगे हुए को यूं का यूं उठा करके, और वो लेमिनार फ्लो है, उसके अंदर जो गेहूं के दाने बोतलों में बने हुए उसके अंदर डालते हैं, तो इससे मास्टर स्पान तैयार होता है। और इसको बोलते हैं प्योर कल्चर। वो इम्प्योर कल्चर है, अशुद्ध संवर्धन है, ये शुद्ध संवर्धन है। तो शुद्ध संवर्धन होना चाहिए, इससे मास्टर स्पान तैयार होता है, मास्टर स्पान बेचा नहीं जाता। नेक्स्ट लो, अब आपकी तरह एक बहुत अच्छा आदमी था, उसने ट्रेनिंग तरीके से ली थी। वो कहता सर मैं तो एक ही प्लेट में 5 तरीके से जो 5 पिंड टुकड़े रख करके और 5 थैलियां या बोतलें भर दूंगा। बोतलों के अंदर किया जाता मास्टर स्पान, थैलियों में किया जाता कमर्शियल स्पान। ठीक साहब, 3 4 5 कर दिया। अब ये जब भी रहेगा, एक बोतल में जो भरा हुआ दाना है ना, उसमें तो इसको काट के भरेगा, एक में इसको, एक में इसको, ऐसे 5 तैयार कर देगा एक साथ। ये है बिल्कुल प्योर कल्चर। ठीक, अब आपने क्या किया, आप कहते हैं सर हम तो पेटी प्लेट में काम नहीं करेंगे, मत करो। तो आपने क्या ली, टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब लेकर के ये टेस्ट ट्यूबों में आपने भर दिया। जैसे उस मशीन में से, ऑटोक्लेव में से गरम गरम निकला, आपने ऐसे स्लांटिंग पोजीशन, इसको बोलते हैं स्लांटिंग, यानी लेटी हुई अवस्था, लेटा दिया, ठंडी हो गई ट्यूबें, फिर इसको लेमिनार एयर फ्लो में ले गए, फिर वहां पर अल्ट्रावायलेट रेज दिया और फिर तैयार कर लिया आपका फ्रूट बॉडी, यानी मशरूम का, नया मशरूम का फ्रूट बॉडी, और उसका टुकड़ा रख दिया आपने इनके अंदर रख दिया, फिर ग्रोथ किया, एकदम प्योर व्हाइट ग्रोथ है। ये एक कल्चर ट्यूब 200 रुपए की पहले आती थी, आज ज्यादा रेट की आती होगी, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। सोलन हिमाचल प्रदेश अपने भारत देश का सबसे बड़ा सेंटर यदि है तो चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में है। उसने एक प्रोजेक्ट राजस्थान एग्रीकल्चर कॉलेज उदयपुर को दिया, जिसका नाम रखा गया AICRP, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोजेक्ट ऑन मशरूम।
उसमें मुझे काम करने का, रिसर्च का मौका मिला और वहीं पर ये सारी चीज़ें सीखा जो आपको बता रहा। तो साहब ये ट्यूब वहाँ से भी मंगवा सकते हो, यहाँ से भी आप भी कर सकते हो। अब बात करते हैं कैसे रखा जाता है टुकड़ा। बटन मशरूम थी, इसका ले लिया हमने फ्रूट बॉडी, ब्लेड से बीच में से काटा, छोटा सा टुकड़ा उठाया, लो साहब काट दिया, टुकड़े को उठा रहे हैं ऐसे, देखो ये तो डंठल है, ये ऊपर का बॉडी है, छतरी है, यहाँ से छोटा सा टुकड़ा लिया और इसको रखते हैं। फिर अपन स्पीड लैंप जल रहा है, ये कहाँ हो रहा है ये काम, ये उस मशीन में हो रहा है जिसमें 2 लाइटें जलती है। ट्यूबों को आपने रख दिया था, अल्ट्रावायलेट रेज दिया था, फिर उसको बंद कर दिया, उजाले वाली लाइट जलाई आपने, स्प्रिट लैंप जलाया, हाथ साफ कर लिए, यह सब साफ कर लिया, फ्रूट बॉडी को लिए, बीच में से काटा, थोड़ा सा उठाया और आपकी उस टेस्ट ट्यूब में रखने जा रहे हैं। स्प्रिट लैंप जल रहा है, इसमें स्प्रिट जलता है। चिमनी है, गाँव में पहले चिमनी जलाते थे ना केरोसिन भर के, तो अब केरोसिन नहीं भरते, इनमें स्प्रिट भरते हैं और लो के सामने ये काम करते हैं, तो लो के सामने कंटामिनेशन नहीं आता, इसलिए उसके सामने काम किया जा रहा है। और ये ट्यूब का मुंह है, इसके अंदर जो है रखा जा रहा है। ये रख दिया साहब, देखो वो ट्यूब में पड़ी बनी हुई, ये लिखने का पेन वगैरह सारी चीजें, देखो इसके रुई के ठोया जो बनाया था वो कहाँ पकड़ रखा हूँ, यहाँ पकड़ रखा हूँ, इस जगह है। ये इसको जो इसके अंदर इसमें से उठा रहा हूँ फिर इनोकुलेशन करने के लिए। तो बड़े तरीके से काम किया जाता है, ये थोड़ी टिपिकल चीजें। लो साहब उस लेमिनार एयर फ्लो के अंदर अपन देखते हैं तो ऐसे रखते हैं। आपको मास्टर स्पान तैयार करना है तो शीशे की बोतलों में गेहूं का दाना पका करके कैल्शियम कार्बोनेट मिला करके भरो, समझ गए। यदि आपको मास्टर स्पान को कमर्शियल स्पान बनाना है तो थैलियों के अंदर भरो, डबल थैलियां कर करके, और इन सबको उस ऑटोक्लेव मशीन में जरूर पकाओ, उसमें भाप जरूर दो। वहां से निकालने के बाद में लेमिनार एयर फ्लो में ले जाओ, वहां पर जो अल्ट्रावायलेट रेज दो, नीले कलर की लाइट दो, तब जाके मामला बैठता है। कहने में आसान है, बहुत टिपिकल काम है ना। और अब ये आदमी क्या कर रहा है, ये देखो मशरूम के फ्रूट बॉडी ले लिया, इसको काट रहा है, इस लैंप के सामने पेन लिखने का साथ में रखो, साथ का साथ नाम लिख दो, नहीं पता ही नहीं चलेगा किसका आप जो कल्चर तैयार कर रहे हैं, किसका बीज बना रहे हैं, पता ही नहीं चलेगा। तो लिखो भाई उसमें बटन मशरूम का है, ढींगरी का, दूध छाता का, स्पीड की बोतलें भी है, पेट्री प्लेटें भी पड़ी है, कौन सा काम करना, टेस्ट ट्यूब पे पड़ी है। अब हमारे तो काम रहता था रिसर्च का, सारी चीज एक साथ बना के रख लेते थे, जिसकी जरूरत है वही काम कर लेते थे। ठीक सा ये इनोकुलेशन कर रहा है, देखो इन बोतलों में डालेगा, वो जो पेट्री प्लेट के अंदर बना था या ट्यूब में सफेद ग्रोथ आई थी ना, उसको उठा उठा के बोतलों में डालने का काम कर रहा है। इससे मास्टर स्पान बनेगा, और जब ये स्पान बन जाएगा तो इन बोतलों को जब बन जाएगा तब इनमें से नीडल डाल के खुरच खुरच के थोड़े थोड़े दाने लेकर के उन थैलियों में डालेगा, इतने इतने दाने 50-50 ग्राम, और हिला के रख देगा, तो वो कमर्शियल स्पान तैयार हो जाएगा। वो स्पान ही अपने को मिलता है, मशरूम के बीज को स्पान बोला जाता है। ये टुकड़ा रखा है, नाम लिखा हुआ, ये बटन मशरूम का है, बटन मशरूम का कल्चर कर रहे हैं। ये देखो कल्चर तैयार हो गया। अब ये काम की चीज है ना, काम की चीज ये इसको नीडल से उठा लेते हैं, ये नहीं, ये तो धोने में जाएगा। इसमें जो भी खाने की चीज थी वो धागे ने खींच ली। फिर ये ऐसे जो है फ्रीज है अपना, एक तरीके से उसमें रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, जब जिस चीज की जरूरत पड़े वो निकाल लो। ये मैं आपको बताई दिया, ये तो ट्यूबें हैं, इनमें कल्चर कर दिया, ये कल्चर बन गया, प्योर कल्चर की ट्यूबें हैं, इनसे जो है मास्टर स्पान बनाया जाता है। तो ये तो मास्टर स्पान तैयार हो गया, जो देने का नहीं होता है, और इसमें से थोड़े थोड़े दाने लेके थैलियों में डालते हैं, तो ये कमर्शियल स्पान है, अपने को ये मिलता है। तो पहले छोटा खाना बनाओ। छोटा खाना क्या है, वो जो पेट्री प्लेट में या ट्यूबों में डाल रहे हैं उसको बोलते हैं मीडिया। मीडिया किससे बनता है, अगार, माल्ट एक्सट्रैक्ट, डेक्सट्रोज और एक एंटीबायोटिक का कैप्सूल डिस्टिल वाटर में डाल करके फिर बनता है, और उस पर ये सारी चीजें चलती है। तो मीडिया क्यों बनाया, प्रश्न उठता है कि मीडिया बनेगा तभी तो ये कल्चर तैयार होगा, वो ट्यूब वाला, वो ट्यूब तभी तैयार होती है जब वो खाना बनता है। जब तक वो खाना नहीं बनेगा तब तक कल्चर तैयार नहीं होगा, कल्चर तैयार नहीं होगा तो इन बोतलों में क्या डालेंगे हम, तो मास्टर स्पान तैयार नहीं होगा, इसलिए बनाया जाता है छोटा खाना।
और फिर बड़ा खाना बनता है यानी सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट बड़ा खाना किसको कहते हैं? गेहूं के दानों को। तो गेहूं के दानों से जो है तैयार किया जाता है, जिसको सबस्ट्रेट बोलते हैं, कीनव बोलते हैं। ये था हमारा मीडिया प्रिपरेशन। मीडिया कैसे तैयार किया जाता है, माध्यम कैसे तैयार किया जाता है, समझ में आया? जी।